नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर जनता। अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइडेन सरकार का फैसला पलट गया है, जिसके तहत इजराइल को हथियार के लिए फंडिंग रोकी गई थी। ऐसे में लोगों के मन में यह सहज सवाल है कि आखिर क्यों इजराइल की फंडिंग अमेरिका ने बढ़ा दी है और यूक्रेन के साथ इसके उलट व्यवहार किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की क्या रणनीति है? डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद आंतरिक स्तर पर बदलाव के साथ ही विदेश नीति में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बिठाकर मीटिंग की और फंडिंग रोक दी। वहीं इजराइल के लिए $4 अरब का फंड मंजूर किया है। इसके साथ ही जो बयान सरकार का वे फैसला भी पलट दिया है, जिसके तहत इजराइल को हथियारों के लिए फंडिंग रोक दी गई थी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल था कि इजराइल की फंडिंग अमेरिका ने क्यों रोकी और यूक्रेन के साथ इनके उलट बयान क्यों किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की पॉलिसी क्या है? एक्सपर्ट कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिक पार्टी मानी जाती है कि यूक्रेन को युद्ध रोकने के लिए राजी कर रूस को साधा जा सकता है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि रूस को साथ लेकर चीन को ट्रंप वॉर में काउंटर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन से पल्ला झाड़े जा रहा है। वहीं इजराइल के लिए फंडिंग जारी है, क्योंकि वह पहले ही सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों के साथ चुका है। यहाँ अमेरिका के सामने यूक्रेन युद्ध जैसे मजबूती नहीं है। इजराइल वाले माने में सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम देश न्यूट्रल रोल में है, जबकि हमास को खुला समर्थन इजराइल से मिल रहा है। ईरान से अमेरिका की फिलहाल सीधी अदावत है। ऐसे में ईरान और उनके समर्थी उग्रवादी संगठन हमास हिजबुल्लाह से निपटने के लिए वह इजराइल की फंडिंग में इजाफा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि हमास से जंग में इजराइल अस्तित्व में खतरे का भी सामना कर रहा है, इसलिए इस जंग को निर्णायक मोड़ पर ही खत्म किया जा सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन से जुड़ा मामला धार्मिक अपील वाला भी नहीं है। ऐसे में उससे दूरी बनाने से अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो सकता। इससे न तो नैरेटिव सरकार होता है और न ही आर्थिक रूप से कोई नुकसान की स्थिति है। अमेरिका में यूक्रेन लॉबी भी अपनी मजबूत नहीं है कि सरकार का अपना दबाव बना सके। धन्यवाद। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर